तो आज है श्रीमद् भागवत का लास्ट डे और हम लोग आ गए कथा सुनने के लिए, लेकिन साथ में आज मम्मी पापा 11 का उद्यापन करेंगे। तो पहले 11 वालों को फरारी करवाएंगे। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये महिला हैं। 11 के लिए 26 जोड़े बैठाए जाते हैं, पीछे पुरुष हैं और हम लोग खड़े हुए हैं मेहंदी मावर ले लेके। डिपार्टमेंट मेहंदी का है, ये हमारी बहुएं हैं, इनका डिपार्टमेंट मावर का है। जरा दिखाइए शकल। और इन्होंने ले रखा है सिंदूर, ये सबको रखेंगी सदा सुहागन। और हमारी पूनम ने क्या लिया है? चंदन। ये बहुत भक्तिमय है। तो बस स्टार्ट करते, देखिए एक व्यू सबका। अभी कुछ लेडीज अभी तक आई नहीं है, तो बस उनका वेट कर रहे हैं। जब वो आ जाएंगी तो सबके मेहंदी मावर लगाने के बाद सबको फलारी करवाएंगे और उन्हें दक्षिणा देंगे। हो सकता है तब तक कथा स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी मिस हो जाएगी। माइक लगे हुए हैं, सुनाई दे जाएगा हमें। सुदामा जी ने जब द्वारकाधीश भगवान के भाग के चनाओं का भक्षण कर लिया तो द्वारकाधीश भगवान ने सुदामा को श्राप दिया। क्या श्राप दिया था? अन्य पराया खाए जो, यही मिलेगी सीख। दुखी रहो निर्धन रहो, दर दर मांगो भीख। आज सुदामा दर दर की ठोकर खाने लगा। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने सुदामा के लिए जो श्राप दिया था, कृष्ण कन्हैया ने जो वचन दिया था, वो आज सत्य होने लगा। चलो जब चलने दे, रुको जब न रुकने दे। चलो जब चलने दे, रुको जब न रुकने दे। चलो जब चलने दे, आज लास्ट डे है और सुदामा चरित्र चल रहा है। सुदामा जी पैसे बटोरने में लगे हुए हैं और ये भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब सुदामा जी आएंगे। देखते हैं क्या लीला है भगवान की। मान के ऐसा अजीब गया है, मान के ऐसा अजीब गया है।
भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। भैया द्वारपालों, जाकर के द्वारकाधीश को बस इतना बता दो कि आपका बचपन का प्रिय मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए द्वार पर खड़ा है। माता जी थोड़ा सा कथा को समय ध्यान दें। मित्र का भाव मित्र के प्रति कैसा होता है। द्वारपालों ने आकर के द्वारकाधीश भगवान से कहा, प्रभु आपके चरणों में द्वारपाल का दंडोत स्वीकार हो, सुखी हो। द्वारपाल बताओ, नाथ 3 दिन से दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा हुआ है। क्या नाम है नाथ? सुनो, अब तक उसके कर्मदंड तू भोग रहा है। अगर भाभी के द्वारा दिए गए तंडुल आज तूने मुझसे चुरा लिए तो न जाने कितने जन्मों तक तू निर्धन रहेगा। क्योंकि गुरुसम कपट मित्र सम चोरी, कहे हुए निर्धन कहे हुए कोड़ी। भगवान मुस्कुरा के बोले, तू मुझसे चोरी क्यों करता? अरे मेरा नाम ही चित चोर है, चित चोर। तू चना चुरा रहा है, तंदुल चुरा रहा है। जगत चोर चूड़ामणि नामा, मोहे से चोरी करत सुदामा। अरे जगत का चोर हूं भैया। इंद्र का अभिमान चुराया, कामदेव का अज्ञान चुराया, गोपियों का चीर चुराया, कितनी ललित लीलाएं की हो, तू मुझसे चोरी कर रहा है। सुदामा के वस्त्र में जो भाभी के द्वारा भेजे गए तंडुल थे, भगवान ने उस वस्त्र को पकड़ के सुदामा के शरीर से खींच लिया और धीरे धीरे उसको खोलने लगे। प्यारे, वस्त्र की स्थिति को देख करके भगवान ये अनुमान लगा रहे हैं कि कितनी दरिद्रता इनके ऊपर टूट रही है, कैसा समय है। जब भगवान ने उन तंडलों को खोला तो हाथ में लेके देखने लगे। 4 घर से मांगे गए 4 क्वालिटी के वो तंडुल थे। भगवान समझ गए एक ही गले के तंडुल होते तो एक जैसे होते, 4 तरह के। भाभी जी ने कृष्ण कन्हैया के लिए वो तंडुलों के द्वारा कुछ संकेत भेजा है। आदरणीय की शॉर्ट हैंड की पढ़ाई होती है ना, स्टेनो, तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई को छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं। तो देखिए भाभी जी ने भी उधर से क्या शब्द भेजे। कन्हैया, ऐसा नहीं कहा कि हमारे घर में गरीबता है, दरिद्रता है, कुछ है नहीं। भाभी जी क्या बोली? कन्हैया तंडुल बता रहे हैं। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। आपकी कृपा से गोपाल जी, देखिए भगवान के श्राप को भी सुशीला ने आशीर्वादी मान लिया। 1 महीने में 2 एकादशी होती है। आज भी एकादशी है। आज कौन सी एकादशी? मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी और आज के दिन मोक्षदा एकादशी। आज के दिन दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आहा, 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन आपकी कृपा से हमारे घर में नित्य एकादशी मनाई जाती है। भगवान मुस्कुरा के बोले, वाह भाभी, मेरे श्राप के कारण घर में अन्न का दाना नहीं है कुछ खाने को, तो आपने मेरे श्राप को भी व्रत ही मान लिया है। वाह। भगवान ने 1 मुट्ठी तंडुल खाए, सुदामा को 1 लोक की संप्रदा दे दी। दूसरी मुट्ठी तंडुल खाए, 2 लोगों की संप्रदा दे दी। और तीसरी मुट्ठी तंडुल जैसे ही भगवान खाने लगे, भगवती रुक्मिणी ने परमात्मा का हाथ पकड़ लिया। ध्यान देना, प्यारे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी, क्या क्यों रस में विश्वाम कियो, अब और न खान दियो, एक फंका हो गई, अनहोनी ना होए। और तेरे आंगन में भाभी जू नित्य द्वादशी हो। अभी तक नित्य एकादशी, लेकिन अब रोजाना
द्वादशी आपके आंगन में होगी। धन्य है परमात्मा की ललित लीला के लिए। आज सुदामा जी मुस्कुरा करके बोले, लाला कन्हैया क्या अब बहुत दिन हो गए, अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं वापस जाऊं। भगवान ने कहा और रुको। बोले नहीं नहीं, अब जाना पड़ेगा। क्यों? न नहावटी होगी न धोवटी होगी, न शीश के केस सुखावटी होगी, न खावटी होगी न पीवटी होगी, दुख कष्ट अनेक उठावटी होगी, न सोवती होगी न जागती होगी, गिने तारे ने रात बितावती होगी। द्वारिका नाथ विदा कर दो, घर कामिनी काग उड़ावती होगी। द्वारिका नाथ विदा कर दो, घर कामिनी काग उड़ावती होगी। धन्य है परमात्मा की ललित लीला के लिए वो परम पवित्र समय आ गया। आज द्वारकाधीश भगवान ने प्यारे सुदामा जी को हंसते हंसते विदा किया है। सुदामा माला माला हटा दे। नहीं नवाएंगे बिना अच्छी तरीका भी नवाएंगे जब मुंह तो आते हैं। अब कहाँ बैठ रहे बेटा देता ही तो संज्ञा मुरली बजा चे तबे चरण कड़ते बैठ ना रही थी। हां बैठ तो ही रही है काय तो रहा काका के तुम रोटी तो दे ही रही है भागवत में तो बेटा दे तो दादा बेटा लीजिए जो कह रहे थे ऐसा ऐसे ना दादा जाओ दादा हां पूरा कर ना ये तो मैं तीतन आया है तीत बिन आए थे काया बजाऊंगी अब खत्म है ना आई तुम गंगा जी खत्म है क्या मन्ना तो तो फिर कैसे जाओ तब ही होते तो मन्ना ही कर देंगे ऐसा ना तो बैठ गए होंगी बड़ी मामा बस बस बहुत है वो मणि महीने की चक्कर दे तो ये कहूं ना बेटी लोग चले गए बेटी भी पहले बनूं खत्म भाई दादा वो 12 कौन सा मणि अलग आते काहे कल्पना कल्पना बेवारी डोकरने के बहाने जे भी पंचम आने के झेर रहे थे सगा तपरा के आधा पहले लगा देते तो नवाए के पांच पूछ के तवाई तो जमाएंगे तो आधा ते पैसे भाई सत्या वाला पूजे जाते आधा पीछे नवाए तो दाई नवाए के ना जमाए के सही रहते आधा ते पूजी जाते आधा ते पूजे वो मान जाते भी सती तो बस फिर ना ने आधा हर एक चीज हम पीछे लगाए बका हां बेटा आवा लग गई तो लगा सती भैया तो मान के लगा देते सही कह रही जी आधे नहीं पहले नहाए वो है और फिर खाना खवाए पहले ही तो नहाए वो है हां ते नहाए तो दही अरे लगा नहीं लगाएंगे नवाए के नहीं बिने के सती को तुम पीछे लगा मां तो पहले ही लगी मां तो कोई बात ना लगा दे मां तो बढ़िया मन भाव अच्छा होना चाहिए कुआरे वरुण जे माता तो पहले ही लगा दी हां लगाते का और फिर पूजा करते तो पहले नवाए के लगाते भाई हां तो कोई बात ना भाभी यार तुम जानो थे से बाकी लगाते रहते सती भैया तो जमाते हैं जो काजर होता पहले लगाते हो दो पूरा धरे के जमाते सही होते थे घर ते हो रहे जाते सगन में 5 डाल ले 5 जोरा में के सगन नहीं आई दो तो सुनोगी तो गाय तुम हां अम्मा गई है ये सुनो को गाय दी बता पूज रही तुम्हारा तुम्हारी चाची तो पूजा कर रही है वो कर रही है पूजा है रही मैं तो नहीं तक भैया तुम
next day. मुझे बताता कुछ नहीं, कहता प्रभु सो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं कुंवारे बरुआ और हम लोग आ गए हैं अपने देवताओं पे। यहाँ अपने भांजे या भांजी होते हैं उन्हें खाना खिलाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। तो सब लोग अपने अपने भांजे और भांजियों को खाना दे रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। आज मैंने राजस्थानी वेश पहना है और देखिए हमारी भावना लगी हुई है फ़ोटोशूट में। ये एक और भाभी, ये दिखाते हैं आपको, ये वायु को लेके हमारी प्यारी भाभी लगी हुई हैं। और वायु आजकल बड़ा वो हो गया है, मेरे अलावा किसी पे जाता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। एक सेकेंड।